दोस्तों नमस्कार। आप लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे। मैं सुंदर प्रजापति एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस रौनापाल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मस्त होंगे। तो जैसा कि अब एग्जाम आपके आने वाले पैटर्न लागू हो चुके हैं, जैसे कि आप एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आपका सामने आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, डेट भी सामने निश्चित है। इसके बाद रेलवे का भी है, इसके बाद आरआरबी का भी है, अनेक एग्जाम आपके सामने है। पुलिस का री एग्जाम होना ही है, तो आपके सामने है, इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आता है, सब हर एक एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है, शेषफल। विभाज्यता के नियम पर आधारित है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस न करिए। तो जल्दी से इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखते हैं। तो आप तैयार हैं? तैयार है तो शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक करिएगा। तो आइए हम चलते हैं इस पर। लिखा है 5175 में 135 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए शेषफल ज्ञात करना है, हमें दो तरीके से शेषफल ज्ञात करेंगे। यह पहले हम जान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम 5 से भाग देते हैं, हम 5 से भाग देते हैं 21 में, तो 5 चौको 20, बचेगा शेषफल आपका कितना, 1। अब 1 बचेगा। अगर हम संख्या को दुगना कर देते हैं, 21 दूना 42 करते हैं, तो यह बचेगा 5 वाटे 40। तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 2। तो आप देख पा रहे होंगे, एक यहां से तथ्य निकल कर आ रहा होगा कि अगर हम संख्या का 2 गुना करते हैं तो शेषफल का भी 2 गुना होता है। संख्या का 3 गुना करेंगे तो शेषफल का भी 3 गुना होगा। संख्या का 4 गुना करेंगे तो शेषफल का भी 4 गुना होगा। अगर हम संख्या में कुछ ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, तो शेषफल का न्यूमेरिकल भी ऐड होगा। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, वह प्लस है कि माइनस है उसको ध्यान नहीं रखेंगे, उसका न्यूमेरिकल भी ऐड होगा। अगर संख्या में हम घटाएंगे कुछ भी, तो उसका शेषफल भी घटेगा, उसका न्यूमेरिकल भी घटेगा। चिन्ह के साथ नहीं, केवल नंबर घटेगा, उसी तरह जुड़ेगा। भाग देंगे तो भाग होगी। तो जो भी हम संख्या में कार्य करेंगे वही उसके शेषफल में भी कार्य होगा। तो सेम हम देखते हैं क्या करते हैं भाई, सेम कार्य करेंगे हम। देखिए 5175 है, इसको भाग देना है 135 से। किससे देना है, तो आप देखिए भाग देना हो तो कभी भी हम छोटा नहीं करते हैं, वैसे ही भाग दे देते हैं। लेकिन भाग छोटा करके भी शेषफल ज्ञात किया जा सकता है, कैसे। तो पहले तो हम बेसिक सीख लेते हैं। आप 135 से भाग देते डायरेक्ट, तो कितना बार जाता, तो कहते हैं 13 तिया 39, 13 चौको 52, 4 बार तो अधिक हो जाता है, 13 तिया 39। तो 3 5 15 और 3 3 9, 1 10 के 0, 3 1 कम 3 1 4। अब इसमें से हम घटा देते हैं, तो 17 में से 5 जाता तो 12 बचता, या 1 बचता 112, इसमें भाग देते हैं। तो यह कब आया था, 13 13 78, 13 7 91, 13 7 91 और 13 वाटे 104, एक 8 बेर चला जाता है, 8 बेर जाता तो 8 5 40 के 0, 8 3 के 24, और 24 और 4 होता 28, और 8 1 कम 8 और 2 हो जाता 10। तो हम इसको घटा देते, यह 5 बचता, ये 12 में से 8 जाता तो 4 बचता, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, तो आपका शेषफल कितना बचता, 45। इस प्रकार से तो आपको आता होगा, सीख लिए बेसिक। अब आपका परीक्षा तरीके जानना चाहेंगे ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे, हम एग्जाम में ऐसे हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 5175 बट्टे 135, हम इसे काट कर छोटा कर सकते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, अब 5 साते 35 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 साते
इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, कितना बचेगा आपका, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ेगा, 5 3 15 5 25, 5 3 8 1 9, और यहाँ भी 9, तो 9 से अभी भी कट सकता है, 9 3 27, और इसे भाग देंगे, 9 एक कम 9, 1 बचा, 9 एक कम 9, 4 बचा, 9 5 45। तो हमने किसने से काटा, पहले 5 से काटा, फिर 9 से काटा, टोटल हम कितने से काटे हैं, 45। हम टोटल किससे भाग दिए हैं, 45 से। तो ये तय है कि शेषफल में भी 45 से भाग दिया गया है। अगर हम किसी संख्या में भाग दिए हैं तो वह शेषफल में भी दिया गया है, तो इसलिए जिससे भाग दिए हैं वो बाद में शेषफल में उसका गुणा हो जाएगा। तो बचा आपका 115/3, तो 3 से भाग देंगे तो आपका शेषफल यहाँ आएगा 3 3 के 9, 2 बचेगा तो हो जाएगा 25, 3 बाटे 24, आपका शेषफल यहाँ भाग देने पर बचेगा 1। इसको भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 1। हम बोले हैं कि हमने 45 से इसमें भाग दे दिया था, कितने से, 45 से, तो 45 से भाग दे दिया था, इसलिए हम 45 से इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो 45 से कम 45, हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 45 आ जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से बड़े भाग देकर शेषफल ज्ञात करने को हम कर सकते हैं। आया बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है 225 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, से है, तो क्या करें, इसमें भी वही कार्य करें, 8275/225, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 से काट दिया जाए, चलिए 5 से काट देना, 25 से काट देंगे, 75 लास्ट में तो 25 से काट दीजिए, 25 9 225, इसको काटेंगे तो 25 3 75, बचेगा आपका 7, हो जाएगा 70, तो 25 दूना 50, बचेगा 20, हो जाएगा 207, 25 8 200, अब बचेगा 7, तो 25 3 75, क्या अभी भी कट रहा है, 3 2 5 5 3 8 8 8 16, नहीं कटेगा, तो 9 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 9 से आप डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, तो 9 3 27, 9 3 27, अरे ऐसे भाग दे सकते हैं ना अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन हम डायरेक्ट जाना चाहेंगे, 9 3 27, बचेगा आपका कितना, तो 5, हो जाएगा 58, 9 6 54, बचेगा आपका 4, हो जाएगा 43, तो 9 आप माइनस में भी ले जा सकते हैं, नहीं तो प्लस में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 चौको 36, तो आपका बच जाएगा 4 3 7, कितना बच जाएगा, 4 3 7, लेकिन आप भाग किससे दिए थे, आप कहेंगे 25 से दिए थे, किससे दिए थे, 25 से, इसलिए 25 से भाग दिए थे, तो आपके शेषफल में भी 25 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ शेषफल आपका बच रहा था 7, तो आपका 25 से हमने भाग दिया था, 25 7 175, 25 7 175, इस प्रकार से हम कार्य करेंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ऐसा एक प्रश्न तो निश्चित आपका सीजीएसएल में हो, आपका यूपी पुलिस में हो, आपका रेलवे में हो, और एक प्रश्न निश्चित आसान है परंतु निश्चित है ना। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 45 से भाग देना है, क्या इसको आप लगा सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, तो आप जवाब दे दीजिए, तो आप लोगों का जवाब हम चाहते हैं, दे दीजिए जवाब दे रहे, तो आप लोग अपना जवाब दे दीजिए। चलिए 5 से काट सकते हैं इसको, तो 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 कम 5, 4 बचेगा 48, तो 5 9 45, 3 बचेगा, 5 6 30, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ेगा, तो 5 10 15, 5 10 15, अगर 9 से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 3 6 नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग दीजिए, 9 से डायरेक्ट भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, चलिए शेषफल क्या बचेगा, भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचेगा 1, हो जाएगा 16, तो 9 1 कम 9,
बच जाएगा 7, हो जाएगा 70, हो जाएगा 70, 9 7 63, बचेगा 7, हो जाएगा 73, 9 8 72, 72 बचेगा 1, हो जाएगा 13। तो आप भाग देंगे तो 9 1 कम 10, तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। हमने भाग किससे दिया था? आप कहेंगे 5 से, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो 5 चौको 20, तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा, है ना? तो थोड़ा सा स्वास्थ्य है लेकिन आवाज ठीक ठाक आ रही होगी, स्वास्थ्य है गड़बड़ थोड़ा सा, है ना? चलिए अगले सवाल की ओर हम पढ़ते हैं। जबरदस्त है, मस्त है। अब इसको आप लगाएंगे, यह आपकी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। 81 से भाग देना है 6910 में, यह आपका कार्य है, यह आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसका होमवर्क आपके लिए है। यह भी 135 से बताए थे, आपके लिए होमवर्क है। लगाएंगे इसको, किसी से काट कर छोटा हो रहा तो छोटा कर लीजिएगा, नहीं तो 135 से डायरेक्ट भाग दे लीजिएगा, आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी 81 का डबल वही लिखा गया है, 135 फिर वही आया है 91 से। यह अभी भी आपके लिए सिर्फ है क्या? चलिए एक बता देते हैं वो, और ताकि भूले ना। 39,653 बट्टे किससे भाग देना है? 91 से। छोटे भी क्वेश्चनों में होता है बहुत दम। नहीं विश्वास हो तो कभी एग्जाम में बैठ के आजमा लीजिए अपना दम, पता चल जाएगा इस छोटे क्वेश्चन में कितना था दमखम। तो इसलिए आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो समय बहुत कम होती है, आपको समय पर्याप्त दे दिया जाए एक क्वेश्चन पे 2 मिनट 3 मिनट तो आप लगा लेंगे, लेकिन वहां 30 सेकंड 35 सेकंड एक क्वेश्चन पर मिलता है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी 30-35 सेकंड देंगे तो जो क्वेश्चन 1 मिनट लेने वाला होगा उसके लिए समय कब बचाएंगे? तो फिर आप परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर, पास नहीं करना है, हमें क्वालिफाई करना है। पास करने से थोड़ा ना है एकेडमी में बैठे पास कर लिए 60% 70% आ गया, नहीं। हमें सभी बच्चों से अव्वल आने हैं, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए तो 91 से भाग देना है, क्या किसी से कट रहा है तो काट दीजिए। अगर ये मान लीजिए 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 39, 13 चौक को 52, 13 5 65 नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, 7 5 35, बचेगा आपका 4, हो जाएंगे 46, 7 6 42, बचेगा 3, 7 55 नहीं कट रहा है। तो आप 91 से सीधे भाग दीजिए, है ना? 91 से सीधे भाग देंगे तो आपको इस तरह भाग तो आती है, इस तरह दे लीजिए, नहीं अगर उस तरह आती है तो। लेकिन यह कार्य कम करे तो बहुत अति उत्तम है। 91 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, 360 के करीब आएगा। तो 4 में ले जाते हैं, 4 एक कम 4 और 9 चौक 36 है, आ जाएगा 364, बचेगा 2, बचेगा यहाँ 3, यह कट जाएगा, बचेगा 5। अब 4 में भाग नहीं जाएगी तो 3 बार जाएगी, 9 3 27, 3 एक कम 3 और 9 3 27, 5 में से 3 जाएगा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, ये कट जाएगा। अगला निकालेंगे 523। तो अब अगर इसमें भाग दिया जाए तो आप कहेंगे 9 5 45, 5 में लेके जाएंगे, 5 में लेके जाएंगे तो 5 एक कम 5, 5 9 5 45, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यह हो जाएगा कट जाएगा। तो आप कहेंगे 68 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 68। इसका शेषफल आप भाग दे दिए तो क्या बच गया? 68। तो इस प्रकार लगाएंगे नहीं परीक्षा में, हम बचेंगे। कैसे बचेंगे? डायरेक्ट लगाने से हम बचेंगे, है ना? हम डायरेक्ट इससे लगाने से बचेंगे, हम इसी तरह डायरेक्ट भाग देंगे, है ना? 9 चौक 36, 360 यानी 364 घटा देंगे आप, तो फिर जो बचेगा आगे लगा लेंगे, है ना? आगे अगला सवाल 10 से भाग देना है। किससे देना भाई? 10 से। तो ध्यान रखिए, अगर 10 से भाग देना है तो हमें पता है किसी भी संख्या में अंत में 0 होगा तभी कटेगा। 0 से कोई भी बड़ा अंक होगा तो वह 10 से कटेगा ही नहीं। 1 होगा तो 1 शेषफल बचेगा, 2 होगा तो 2 शेषफल बचेगा, 3 होगा तो 3 शेषफल बचेगा,
4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9 शेषफल बचेगा। यानी अंत में अंतिम अंक जो होगा वही तो शेषफल बचेगा 10 से भाग देने पर, क्योंकि कटेगा कभी जब 0 होगा तभी। तो इसमें शेषफल आपका क्या बच जाएगा यार, अगर कट जाता तो शेषफल ही नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा अंत में 2, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्या शेषफल बचेगा 2। ऐसे क्वेश्चनों को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यही तो समय बताता है। अगर आ गया परीक्षा में तो आप बिना सोचे समझे तुरंत देखिए 10, अंत में जो अंक है वही उत्तर है। 1 सेकेंड या उससे कम का भी समय आपको लगे। 100 से भाग देना है तो 100 से भाग देंगे तो हमें पता है जब लास्ट में डबल 0 होगा तभी कटेगा, नहीं है तो शेषफल बचेगा। तो डबल 0 की जगह क्या है 23, तो हमें शेषफल क्या बच जाएगा 23 बच जाएगा। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, समझ में आया। अगला है 50, क्या है 50। देखिए 50 कब कटेगा, अंत में 50 हो, अंत में 100 हो, यानी 50 का गुणज होगा तभी कटेगा, 50 का गुणज होगा तभी कटेगा। 150 हो, 200 हो, तभी तो कटेगा। यानी अंत में एक 0 होगा और 5 होगा, 1 होगा, डबल 0 होगा तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तभी कटेगा। 50 से 50 से नहीं कटेगा। उससे ऊपर वाला क्या होगा, शेषफल बचेगा। तो ये 50 से ऊपर कितना है, तो आप कहेंगे 87 में से 50 घटाएंगे तो 37 ऊपर है। 50 से ऊपर कितना है 100 के बीच में, तो 37 अधिक है, इसलिए शेषफल आपका कितना बच जाएगा 37 बच जाएगा। ये बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। करा 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 25 से भी वही आ गया। 25 से कब कटेगा, जब अंत में 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, 100 होगा तो यह कटेगा। अगर यह होगा तब कटेगा, इसके बीच में कोई संख्या होगी तो नहीं कटेगा। हम उसमें क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। बताइए 35 है लास्ट में, तो 35 में से 25 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 10 बचेगा। 35 में से 25 कम कर लेंगे तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई भाग दे देंगे तो वही बचेगा, बचेगा ना। तो आपका शेषफल क्या बच जाएगा 10। अरे भाई आपको पता है कि यह आप 5 आने वाला नहीं है, 100 शेषफल बचेगा नहीं, 35 उससे बड़ा बचेगा नहीं, तो बचेगा क्या, इनमें से कोई नहीं, 10 बचेगा, आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां से शुरुआत होती है थोड़ी सी और आपके योग्यता की जांच करेगा। 100 से भाग देना, तो शेषफल यहां क्या बचेगा। देखिए 2 तरीके का शेषफल बचता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम भाग देते हैं 6 में, तो हमें लगेगा कि 6 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है 6, लेकिन 2 तरीके से शेषफल बचेगा। जैसे मान लीजिए हम भाग देते हैं 13 में 7 से, तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, तो आपको एक शेषफल दिखना चाहिए 6 बच रहा है और एक शेषफल बचेगा माइनस। 2 तरीके का शेषफल बचेगा, हमें 2 तरीके का शेषफल, एक माइनस में एक प्लस में दिखेगा। अरे भाई अगर -1 है, अगर एक इसमें जोड़ दे तो कट जाएगा ना, तो हमें 2 प्रकार का शेषफल दिखेगा, एक माइनस में क्या दिखेगा प्लस में। तो बताइए इसमें क्या बच रहा है, एक माइनस शेषफल भी बच रहा है -1, और क्या बच रहा है 6 शेषफल बच रहा है। इस प्रकार सब देखते हैं, जो छोटा होगा ना उसको लेके चलेंगे तो हमें आसानी होगी कोई भी प्रश्न को हल करने में, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करें, छोटा लेके चलेंगे माइनस। तो 100 से भाग देंगे 2 प्रकार का शेषफल बचेगा, एक 93 और इसमें कमी है -7 की, तो हमें -7 भी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए इसमें 2 प्रकार का बचेगा, एक -7 और एक 93। तो हम छोटा वाला कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे -7 छोटा वाला है, तो हम -7 को लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे -7 को। इसमें शेषफल बचेगा -7, अब गुणे इसमें भी शेषफल बचेगा -3 वाला लेके चलेंगे छोटा। अरे एक 97 बचेगा और एक -3, तो हम -3 का लेके चलेंगे। अब जो शेषफल बचा है उसका बोले कि अगर संख्या का गुना है तो शेषफल का भी गुना है,
तो शेषफल का आपस में गुणा होगा, तो ये माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस आएगा, 7 तरीके 21। अब 100 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, 0 बार जाएगी, और 0 बार जाएगी तो 100 जीरो यहाँ 0 आएगा, अर्थात शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 21 शेषफल बचेगा। तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी देखें कि शेषफल बहुत बड़ा आ रहा है तो हम उसका माइनस वाला शेषफल ले लेते हैं, अगर माइनस वाला शेषफल छोटा है तो माइनस को लेके चलेंगे, प्लस वाला है तो प्लस को लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? आपके मन में और बातें चल रही होंगी, सर जी ऐसे तो कर लिए, माइनस प्लस आ जाता, प्लस प्लस आ जाता तो क्या करते? अरे प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता। जैसे मन में आपका चलता कि अगर सर जी -7 आ जाता और +3 आ जाता तब क्या करते हो, तो 7 त्रिक 21 -21 होता। दोस्तों ध्यान रखिए, क्या वास्तविक शेषफल कभी माइनस में होता है? नहीं ना। जब वास्तविक शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है तो क्या हम माइनस से भाग शेषफल रखेंगे? नहीं। तो उतना अधिक हमने भाग ले गया है, उतना हमने अधिक अंक लिखा है ना, तो जिससे भाग दे रहे थे उसमें से हम उतना क्या करते, घटा देते। तो 100 में से हम उसको क्या करेंगे, 21 घटा देते, तो हमारा शेषफल तब बचता 79। अगर ऐसी स्थिति में होता तब। समझ में आ गया? बोलिए ना, समझ में आ गया तो बैठे क्यों? बैठने के लिए आए हैं, सवाल लगाने के लिए आए हैं, और एक थोड़ी सी समय के लिए चंद सेकंड लगेगा, आप लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं, लाइक कर चुके हैं तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, आगे भी बढ़ा दीजिए। आपका भला तो सबका भला कर दीजिए आप, आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10 से दे रहा है तो 10 से भाग देंगे 87 में 2 तरीके का शेषफल बचेगा, एक बचेगा -3, एक बचेगा +7। छोटा कौन है? -3 बोल लीजिए। यह बड़ा छोटा कौन है? तो आप कहेंगे 32 में भाग देते 10 से 2 बचता, 2 ले लेते। समझ में आ रहा है ना? तो 2 गुणा करेंगे भाई तो कहेंगे 3 दूना 6, सर जी -6 आ रहा है। हम बोले हैं कि माइनस शेषफल वास्तव में नहीं बचता है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। दोस्तों हमारा शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। अब आ गया दोस्तों कि अगर माइनस प्लस आता तो क्या होता, कोई दिक्कत है बाबू? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए बिल्कुल नहीं है तो आगे बढ़ते। दोस्तों जल्द ही ऑफलाइन क्लास के भी हम लाइव कर देंगे आपके लिए, जल्द ही दोस्तों ऑफलाइन का जो सुबह मॉर्निंग में क्लास चलता है उसको भी लाइव कर रहे हैं, तो आप लोग लाइव सुबह आ जाया करेंगे और आप लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास में हम कैसे पढ़ाते हैं उसको भी देख पाएंगे आप। दोस्तों ये देखिए लिया है, अब 10 से भाग देने पर शेषफल, अब घात है दोस्तों, क्या है, घात। तो हम घात की चिंता न करके पहले हम इसमें भाग देंगे। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आप देख पाएंगे, कहेंगे 6 शेषफल बचेगा सर। दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं 4 बचेगा शेषफल। तो देखिए 6 लेके चलिए, क्योंकि दोस्तों 6 की घात मान लीजिए 3 लिखते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 का 216, कितना भी करेंगे 6 का गुणा इतना निश्चित है कि इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जब इकाई का अंक 6 आएगा और 10 से भाग देने पर जो इकाई का अंक होगा वही शेषफल बचेगा। तो हमें 6 रखना आसान है, क्योंकि 4 में तो कभी 4 आएगा और कभी 6 आएगा, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। तो आप क्या करिए, केवल आके चलिए अंत में 6 को ही लिख चलिए। तो बताइए अब लास्ट में बचेगा 6 शेषफल, क्या बचेगा इसमें 6। अब 6 की घात है 1728, मतलब अब शेषफल की ही घात लिखेंगे, पूरे मान की घात। हमने बताया था कि संख्या का जितना गुना होगा शेषफल का भी उतना गुना होगा। तो संख्या इतनी घात है, इतना बार गुना है, तो शेषफल का भी उतना बार गुना होगा। आया? अब दोस्तों 10 से भाग देना, तो 10 से भाग देंगे 6 ही शेषफल बचेगा ना,
तो कितना भी घात बड़ा कर ले 6 का, अभी दिखाए थे, तो अंत में 6 ही आएगा, और अंत में 6 आएगा तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? तो आप कहेंगे दोस्तों 6 बचेगा, तो दोस्तों हमारा शेषफल क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। इसका अंत में कुछ भी आएगा तो 6 ही बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 6। हमारा शेषफल क्या बच जाएगा? 6 बच जाए। बिल्कुल आसान है, नहीं है? आप आंख बंद करिए, जैसे ही 6 आया और 10 से भाग देना तो पता कर लीजिए इकाई के अंक में 6 ही रहने वाला है, इसलिए शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तेजी से देखिए। 5 से भाग देना है, अगर 5 से भाग देना है तो शेषफल क्या है? अब दोस्तों बताइए 5 से शेषफल कब बचेगा? जब 5 से छोटा होगा तभी बचेगा। अरे 5 से बड़ा तो शेषफल बचेगा नहीं। बताइए अगर इकाई का अंक 6 है, बाकी तो कट ही जाएगा, कुछ भी आएगा, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 कुछ भी आएगा दोस्तों, यही तो आएगा, क्योंकि 5 से अधिक तो शेषफल बचेगा नहीं, ये तो तय है ना? तो आपको पता है कि 5 की पहाड़ा में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, 5 दूना 10 या तो 5 3 15, या तो इकाई का अंक 5 आएगा या तो 0 आएगा, बस यही ना आएगा। तो आप बताइए यहाँ अगर इकाई का अंक 0 आएगा तो 6 शेषफल तो बचेगा नहीं, तो आप कहेंगे सर जी नहीं 5 बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा बल्कि 1 बचेगा, क्योंकि अगर यहाँ इकाई का अंक 5 आएगा तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ अगर भाग देंगे तो आप क्या कहेंगे? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए 5 के पहाड़ा में कभी भी या तो 5 दूना 10 यानी 10 आएगा, या तो आप करेंगे तो 5 3 15 आएगा, यही तो आएगा। इन सम संख्या से गुणा करेंगे तो अंत में 0 आएगा, अब विषम से गुणा करेंगे तो अंत में 5 आएगा, 5 के पहाड़ा में यही आने वाला है, इसलिए यहाँ 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी होगी तो सदैव 1 ही आएगा, इसलिए शेषफल आपका क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 1 बचेगा। आप क्या कहेंगे? 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी होगी सदैव 1 ही आएगा, 1 1 कम 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 1 ही तो आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। दोस्तों अब 3 से भाग देना है, किससे भाग देना भाई? 3 से। तैयार है? बिल्कुल दे देंगे, जवाब दीजिए तो। अरे सब खाना हमने पकाया तो कम से कम चाहवा तो पका लीजिए, टी तो पका लीजिए अपने लिए ही, हमारे लिए नहीं सही तो अपने लिए ही तो पका लीजिए, लगा दीजिए। दोस्तों आप क्या करेंगे? पहले 3 से भाग 20 में, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2। गुणा है तो गुणा कर लीजिएगा। 3 से भाग 5 में, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2। भाई 3 6 18, 2 बचा, 3 1 कम 3, 2 बचा, अब शेषफल का गुणा हो जाएगा फिर 3 से भाग, भाई 2 दूनी 4, 4 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। तो पहले अंक को भाग दीजिए, शेषफल अगर बड़ा आ रहा है तो फिर शेषफल में पुनः भाग दे दीजिएगा, तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों? 1 बच गया। अगला है दोस्तों, कैसे लगाएंगे अगले क्वेश्चन को? 7 से भाग देंगे दोस्तों, शेषफल क्या होगा? तो 7 से भाग देंगे 33 में, तो बोले बड़ा वाला ना लेकर छोटा वाला लीजिए, तो आपके देखिए 7 चौक 28, तो 5 शेषफल बचेगा, और 7 5 35 करेंगे तो -2 शेषफल बचेगा। तो क्या आप माइनस में ले लें? यहाँ 2 तरीके का शेषफल बचे, एक -2 और एक 7 चौक 28, तो 5 बचेगा, 2 प्रकार का शेषफल बचेगा। तो जो छोटा हो उसको लेके चलिए, ताकि आपको गुणा करने में, योग करने में आसानी है ना। रसगुल्ला नहीं है कि आप बड़ा वाला लेंगे। अरे मिर्चा एक प्रकार का है ना, पढ़ना आप लोग क्या लगता है? बहुत कष्टदायक लगता है। अरे तो कष्टदायक लगेगा तो छोटा वाला मिर्चवा खाइए ना, बड़ा वाला का है। और नहीं तो अगर रसगुल्ला है तब तो कोई बात नहीं, तब तो सल्यूट आपको है कि आप पढ़ने को रसगुल्ला समझते हैं, रसगुल्ले जैसा उसको स्वाद समझते हैं, स्वादिष्ट लगता है, आप पसंद करते हैं, तो आपको सल्यूट है कि आप ऐसा पढ़ने के लिए कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो बताइए आपका है -2 गुणे, इसमें भाग देंगे तो कहेंगे +1, 7 6 42, 1 बचेगा। अब बताइए यहाँ प्लस, तो आप यहाँ प्लस लगाइए,
यहाँ भाग देंगे तो 7 7 49, आप कहेंगे -1 बच रहा है, बचा शेषफल। और इसमें भाग देना है 7 से में। चलिए इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 -2, और प्लस है तो प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो -1, अब जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2 में से 1 जाए जुड़ेगा तो -3/7। कभी बताइए वास्तव में कभी माइनस शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो क्या करेंगे, हमें बताएं कि जिससे भाग दिए ना, अगर वो माइनस में शेषफल बच रहा और उससे छोटा है तो हम उसको घटा लेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से शेषफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों हम इतना अभ्यास करा दे रहे हैं कि आप इसको भूलिए मत। देखिए केवल सीख लेना कॉन्सेप्ट ही सफलता नहीं दिलाता है। कॉन्सेप्ट सीखे प्लस उस चैप्टर से जैसा चैप्टर हो, भूलने वाला हो तो उसको 200 300 करिए। अगर नहीं भूलने वाला हो कि एक बार में इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है तो 100-150 क्वेश्चन का अभ्यास उसी समय कर लीजिए, 2 बार महीने में कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन करते क्या है, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे छोड़ देंगे 10 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन में सफलता मिलेगी क्या? वो बेवकूफ बैठे हैं, वो पागल हैं जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन और किताबों का क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन हल कर लेते हैं। एक टाइप का 200-250 क्वेश्चन एक अध्याय का, एक कॉन्सेप्ट का करते हैं। क्या वो पागल हैं? आप बड़े बुद्धिमान हैं कि 20 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया उसी से आप पास हो जाएंगे, उसी से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नहीं, आपको उस टॉपिक पर अभ्यास करना होगा। अगर हम पीडीएफ देते हैं उस टॉपिक का तो उसको पूरा पीडीएफ लगाइए। अगर 150-200 क्वेश्चन है तो उसको 2 बार 3 बार पूरा लगा जाइए, ताकि अलग अलग भाषा कंप्लीट होगी, अलग अलग नियम कंप्लीट होंगे, अलग अलग आपके मेथड आएंगे, तब तो सफलता मिलेगी ना। अब यह आ गया होगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन इसको आप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ ये बता दे, चलिए हम बता देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको भाग देंगे तो आप कहेंगे 13 तिया 39, और 2 बार ले जाएंगे तो कहेंगे 13 दूना 26। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 8 बचता है, और 3 बार ले जाएंगे तो -5 बचता। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसमें 2 प्रकार का शेषफल बचेगा, एक बचेगा -5, एक बचेगा 8। तो जो इच्छा करे वो ले जा सकते हैं। बोले रसगुल्ला वाला तो बड़ा वाला, मिर्चा वाला तो छोटा वाला, ताकि जो तीखा लगे वो पसंद है। हम चलते हम तीखा वाला ले चलते, क्योंकि तीखा आपको ज्यादा पसंद है, बड़ा नहीं। रसगुल्ला खाना पसंद है लेकिन इसमें नहीं। -5 गुणे 13 तिया 39 तो -2, गुणे 13 तिया 39 तो +2, और गुणे 13 तिया 39 तो बचेगा आपका कितना, +4 शेषफल बचेगा। और यहाँ पर 13 चौक को 52 कर लीजिए, तो 52 में से अगर आप घटाएंगे तो 2 उधर और 3 इधर, 5 -5 बचेगा। और यहाँ 13 चौक को 52 करेंगे तो +1 शेषफल बचेगा। बचेगा दोस्तों? बोले हैं शेष अगर संख्या का गुणा है तो शेषफल का भी गुणा कर दीजिएगा। भाग देना है दोस्तों 13 से। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 चौक को 80, बड़ा कर लीजिए या छोटा ही कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 20, चलिए यही रहने देते, +20 होगा। और यह गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20, -20 आएगा। ये -20 भाग दे लिए 13 से। अगर 13 से इसमें भाग देते तो आप कहेंगे सर जी 13 कम 13, और बच जाएगा आपका 7, +7 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 7। इसमें आप भाग देंगे तो कहेंगे सर जी -7 बचेगा, पहले से माइनस था, है कि नहीं? तो आप आगे 7 7 49, कहेंगे सर जी 49 माइनस बच रहा है, 49 माइनस बच रहा है दोस्तों। तो आप 49 मत बताइए ना, बोले न्यूमेरिकल में भाग देते जाइए, उसके प्लस माइनस को ध्यान बाद में रखेंगे जब उससे छोटा आएगा तब। तो शेषफल कभी भी 13 से बड़ा तो बच ही नहीं सकता है ना। तो 13 तिया 39, तो शेषफल बचेगा आपका -9 2 9 1 10 बचेगा, 9 1
10 बचेगा। तो बताइए 10 बचेगा, लेकिन माइनस ना, तो हम शेषफल के लिए क्या करते हैं, 13 में से 10 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 3। तो आपका शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। लेकिन परीक्षा में यह भी कार्य नहीं करेंगे, इतना बड़ा पोती पत्रा नहीं लगाएंगे, है ना दोस्तों, केवल इतना कार्य करेंगे, यहीं पर करेंगे। 13 5 गुना 10 गुना 20, 20 है तो यहाँ बच गया 7, 4 5 20 दोस्तों, यहाँ बच गया -7, 7 7 49 तो बच गया 10, आपका क्या बच गया, -10। तुरंत यहीं से घटा लेंगे दोस्तों, क्या बच जाएगा, 3। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इस तरह आप जल्दी जल्दी करेंगे, ये नहीं स्टेप बाय स्टेप चलते चले और घर आएगा तो पहुंचेंगे नहीं, यहाँ पर छलांगे लगाना है, ठीक है, छलांगे लगाकर हमें पहुंचना है, थकना भी नहीं है। समझ में आया। अगला है, ये जबरदस्त सवाल, मस्त है, बहुत जबरदस्त सवाल है, देखा जाए। देखिए 27 से भाग देना है 2001 में, गुणे 2002 में, गुणे 2003 में, प्लस 1999 में। तो पहले 2001 में भाग दे लीजिए 27 से, पता चल जाएगा कितना शेषफल बचा है। तो देखिए आप भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो कहेंगे 7 बार सज ले आते हैं, 8 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 8 बार लेके जाइए, 7 तो 8 56 हो जाएगा, 2 8 16 160, तो माइनस वाला में लेके जाइए तो प्लस वाले में, तो 7 वाले में 7 7 49 और 7 दूना 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा, 111 हो जाएगा। तो आप भाग कितने बार ले सकते हैं, कहेंगे 5 बार तो बहुत ज्यादा जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे शेषफल कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। यह कार्य तो हम आपको सीखने देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट वही करेंगे कि 7 गुना 14 और 7 7 49, 14 का मतलब 140, 49 का मतलब 49 तो 89, 11 बच गया, और 11 हो गया तो 111 आएगा, 111 में भाग देंगे 4 बार तो 108 बार जाएगा, तो आपका बचे कितना, 3। तो शेषफल यहाँ कितना बच गया, 3। अब बताइए 1 से 2 अधिक है, एक और जुड़ जाएगा शेषफल में ना, तो कितना हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा यहाँ शेषफल। अब बताइए यहाँ एक और बढ़ गया है तो 4 1 5 हो जाएगा, बताइए कि नहीं, यहाँ 3 बचा तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5। अब ये घट गया ना, अगर ये घट गया 201 में बचा था 3 और 2 और घट गया तो बचेगा क्या, 1 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, कहेंगे सर जी बिल्कुल बचेगा, बहुत जबरदस्त आपने बता दिया, ठीक। तो हम इसमें भाग देंगे किससे भाई, 27 से। देखिए 4 3 12 और 12 बचे 60, अगर 60 में आप 27 से भाग देंगे, 27 गुना 54, अभी हम बताए थे, यह पूरा कटेगा तो 27 गुना 54 यानी बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा दोस्तों, और प्लस 1 बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 6 1 7 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 7 शेषफल बच जाएगा। आपका शेषफल कितना बच गया, 7 बच गया। तो ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों, आप कभी दिक्कत करेंगे तो कहेंगे नहीं सर जी बिल्कुल हम दिक्कत के फेरा में नहीं है। अब नहीं फेरा में है तो इसको लगा दीजिए, क्या है इसमें, सवाल को देखिए, गोविंदा दिख रहा होगा, देखते रहिए दोस्तों, जल्दी देखिए। इस सवाल को देखेंगे, 23 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा, 23 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 से डायरेक्ट दे दीजिए, 23 एकम 23 बचेगा 5 तो हो जाएगा 56, तो 23 गुना करेंगे तो 46 बच जाएगा 10 और हो जाएगा 102। 102 में 23 से भाग देंगे तो 3 चौक को 12 92, क्योंकि 20 चौक को 80, 3 चौक 12 92 तो बच जाएगा 10। तो आप 10 शेषफल यहाँ बचेगा और इसकी पावर है 2 तो 2। अगर यहाँ 10 बचा तो यहाँ बताइए 62 से कितना कम है, 51 है ना, 62 से कितना कम है, 51 हो गया, शेषफल 10 बचा था। अगर हम 10 कम करते तो 52 होता, लेकिन एक और कम हो गया था, -1 बचा ना,
क्या बचा दोस्तों, -1, क्योंकि शेषफल 10 था, हम 11 कम करेंगे तो क्या बचेगा, -1, यानी यहाँ शेषफल क्या बचेगा सब, -1। यहाँ दोस्तों देखिए 73, तो बताइए 62 से कितना अधिक हो गया है। आप कहेंगे दोस्तों 62 से अगर 10 जोड़ते 72, एक 11 अधिक हो गया है। 11 अधिक हो गया तो ये 10 में अगर आप 11 जोड़ देते तो आप कहते सर जी 21 शेषफल बचा है। तो 21 न शेषफल बचा के हम क्या कर ले, -2 शेषफल बचा ले। कितना बचा ले, -2, क्योंकि 21 है, 2 की जरूरत पड़ेगी और अर्थात -2 कर लीजिए, बड़ा वाला ना लेकर छोटा वाला लीजिए। इसकी पावर कितनी है, आप कहेंगे 3 है पावर दोस्तों। कर लिए, तो इस प्रकार से कर लिए। इसमें भाग देना आपका 23 से, दे दीजिए 23 से। तो 10 का वर्ग करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा। ये -1 रहेगा ही रहेगा। यह करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार है दोस्तों, तो यह गुणे आएगा -8, अब भी आएगा। भाग देंगे 23 से। भाग किससे देंगे, 23 से देंगे। तो बताइए यह माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुणा करने पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, 23 से भाग देंगे इसमें तो कहेंगे सर जी 92 तो हो जाएगा, बचेगा 8, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कहेंगे सर जी बिल्कुल बचेगा। और इसका गुणा करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, और 64 में 23 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर जी 23 तिया 69 होता है, 69 होता है दोस्तों। कितना बचेगा 23 तिया 69, तो आप कहेंगे -5 बचेगा सर जी। भाई 69 में से अगर आप 64 में से 69 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 ना, 5 एक्स्ट्रा जाएगा। तो लेकिन माइनस वास्तव में शेषफल बचता नहीं है, इसे 23 में से 5 घटा देंगे तो आप कहेंगे सर जी 18 शेषफल बच रहा है हमारा। बिल्कुल सही जवाब बचा, 18 शेषफल बचेगा, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपका क्या आ गया, 18 आ गया। तो ये स्टेप आप छोटा कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है इसको स्टेप को छोटा करने के लिए। हम डायरेक्ट 23 से भाग देंगे, ये दिख रहा है तो यहाँ 10 दाम में 100 तो 8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 गुणे -1 तो बचेगा 8 64, 8 64 में डायरेक्ट भाग देंगे तो -5 हो जाएगा। अब -5 आया तो हम क्या करेंगे, 23 में से -5 घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। इस प्रकार से हम लगा लेंगे। तो हम दोनों तरीके से आपको सिखा दिए, स्पीड आपको आएगी कब, इस क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की जिम्मेदारी आपकी है, यह क्वेश्चन आप लगाइएगा, सेम वैसे ही है पिछला जैसा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, तो सेम वही है, अभी बताया है, सेम प्रक्रिया वही है, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए इसको जरा सा हम बता देते हैं दोस्तों। यह जो 2 लिखा यहाँ 2 नहीं, इसकी पावर है, 3 है तो इसकी पावर 3 है, ये 4 है दोस्तों, यहाँ पावर 4 है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना। 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, सेम प्रक्रिया वही है दोस्तों। 11 से भाग देंगे तो बताइए 11 एक कम 11 बच जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा 64 होगा। तो 11 5 55 बच जाएगा आपका, 55 5 4 9 हो जाएगा 93। 93 भाग देंगे 11 से, 11 बाटे 88 बच जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ शेषफल आपका बचेगा 5। अब एक बढ़ गया तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पावर 2 है, प्लस दोस्तों एक और बढ़ गया तो 7 बचेगा, यहाँ पावर 3 है, यहाँ गुणिए माइनस है दोस्तों, यहाँ एक और बढ़ गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पावर कितनी है 4। दोस्तों 8 3 11 होता, -3 भी रख सकते हैं, 7 4 11 होता, -4 भी रख सकते हैं दोस्तों, जो अच्छा लगेगा, जिसको जल्दी से लगा सके उसको रख लीजिएगा। तो छोटा वाला और जल्दी लगा सकते हैं, लग सकता है। अब बताइए दोस्तों 11 से भाग देना हमें इसमें, अब बताइए इसमें 11 से भाग देंगे, केवल शेषफल से मतलब है, तो ये आएगा 6 के 36, यह दोस्तों आएगा 6 के 36, और यह आएगा 7 7 49, और इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 7 दोस्तों, यह ऐसे कर सकते हैं 8 गुणे 8 और 8 गुणे 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों।
अब लिखने बता दिए, भाग देते हैं। यहाँ भाग देंगे दोस्तों तो 11 या 33 3 बच सकता है, और ये जब पूरा करेंगे तो 5 3 15, अब 5 3 15 होगा, उसमें 11 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 शेषफल बचेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इसमें भाग देंगे 11 चौक 44, तो कहेंगे सर जी 5 बचेगा। 5 शेषफल बचेगा ना। शेषफल से मतलब है ये भाग देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन शेषफल ज्ञात करना तो उस नियम से लगाए ना, तो 5 बचेगा। और 5 7 35 नहीं, दोस्तों हाँ 5 7 35, अब 35 में 11 से भाग देंगे, कहेंगे 11 या 33 होता है, 2 बचता है, तो देखिए 4 + 2 बच गया। यहाँ बताएंगे 28 64 होता है सर जी, तो 64 में अगर 11 से भाग देते आप तो क्या कहेंगे? 11 5 55 या 11 छक्का 66 कर लीजिए दोस्तों, तो 11 छक्का 66 करेंगे, कहेंगे सर जी -2। यहाँ 11 छक्का 66 करेंगे सर जी, कहेंगे -2। तो ये माइनस माइनस एक बार तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पुनः माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोस्तों यह पूरा होगा तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस मौजूद है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो दोस्तों कहेंगे आप 4 + 2 - 4, यह आ रहा हमारा शेषफल। अब बट्टे क्या आएगा? तो 11 तो है, 4 से 4 तो कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 2 शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ऐसे लगा सकते हैं, माइनस वाला रखेंगे तो और छोटा हो सकता है, तो आप माइनस वाले से लगा लीजिएगा। बता तो दिए है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों जरूर से जरूर लगाएंगे। जब भी आपकी जिम्मेदारी पर हम रोकते हैं, आपका कार्य है होमवर्क, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लीजिए दोस्तों, यह वाला क्वेश्चन भी आप पेपर छोड़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन कहिए तो बता दें, लास्ट क्वेश्चन कहिए तो बता देते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं आज का क्लास यहीं पर। देखिए दोस्तों 13 से भाग देंगे तो 13 1 कम 13 और 6 बच गया, 68 हो जाएगा। तो आप 13 चौक को 52, 13 5 65 होता है, 13 5 65, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 13 3 39 तो -2 बचेगा। अब 87 से 88 हो गया तो -2 की जगह एक और कम हो जाएगा तो -1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों? स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 89 हो गया तो बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। देखिए 13 कम 13, 6 बचा, 13 5 65, 3 बचेगा 33 39, यानी यहाँ 0 शेषफल बचेगा। तो ये अगर यहाँ 0 तो यह काम खत्म, 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अगर आप 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा दोस्तों। कहीं शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर जी शेषफल नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आए और गुणा हो तो सब का सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आज का सवाल, आज का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।